अध्याय 1851 चूंकि हम लड़ रहे हैं, मैं आप सभी से लड़ूंगा। 3। ठीक है, 2 शर्तें हैं। वांग टेंग ने अंत में पलकें झपकाई और सिर हिलाया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि ऐसा लग रहा था कि वह उन पर एहसान कर रहा है। ईमानदारी से कहूं तो अगर आपकी दयनीय स्थिति न होती तो मैं इस पर सहमत नहीं होता। शी यूनटियन और शेन यानफेन, दयनीय से आपका क्या मतलब है? हम कैसे दयनीय हैं? उसने उन्हें भिखारियों जैसा बना दिया। ये कमीना बहुत दुष्ट था। वह बिना किसी कारण के उन्हें अपवित्र कर रहा था। यू किकियाओ और अन्य लोगों ने उन दोनों को सहानुभूति से देखा। सभी लोगों में से उसे उन्हें भड़काना पड़ा। अब उन्हें इसका परिणाम पता है। बेशक वे खुश थे और वास्तव में उनसे सहानुभूति नहीं रखते थे। अंदर ही अंदर वे बहुत खुश थे। वांग टेंग ने कहा, चूंकि आप सहमत हो गए हैं, तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। शी यूनटियन और शेन यानफेग ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में खुशी की झलक दिखाई दी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों पक्ष अपने अंतरिक्ष यान में सवार होकर अकादमी के अखाड़े की ओर उड़ चले। अकादमी में छात्रों के लिए मुकाबला और लड़ाई के लिए जगहें थीं। जब तक वे मैदानों में लड़ते थे, यह अकादमी के नियमों के अंतर्गत था। ज्यादा गंभीर मामलों में तो वे अपनी जान और मौत के लिए भी खुद ही जिम्मेदार थे। ये लड़ाई अन्य तरह की लड़ाइयों से कहीं ज्यादा क्रूर थी। जब वांग टेंग और अन्य लोग अखाड़े में पहुंचे तो खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। क्या तुमने सुना है? नक्षत्र सोसाइटी और फैंग यून गठबंधन लड़ रहे हैं। वे लड़ रहे हैं। वे क्यों लड़ रहे हैं? यह अपरिहार्य है। नक्षत्र सोसाइटी सुर्खियों में है। बहुत से लोग उन पर नजर रख रहे हैं। इस बारे में बात करते हुए, क्या कोई मुझे बता सकता है कि फैंग यून एलायंस क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। ओह ठीक है, फैंग यून एलायंस क्या है? यह एक नया छात्र गुट है। लोगों का इसके बारे में न जानना सामान्य बात है। ये कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी जितना प्रसिद्ध नहीं है। नए छात्रों का ये समूह जानता है कि परेशानी कैसे पैदा की जाए। खैर, वास्तविकता से वे पराजित नहीं हुए हैं। मैं ये कहने का साहस करता हूं कि संपन्न नक्षत्र सोसाइटी और फैंग यून गठबंधन दोनों लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। अल्पविराम। भीड़ जीवंत चर्चाओं से गुलजार थी। कई वरिष्ठ छात्रों ने उपहास किया। उन्हें लगा कि नए छात्रों का ये समूह बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। उन्हें अकादमी में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और न केवल उन्होंने गुट बना लिए थे, बल्कि उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी थी। क्या परेशानी पैदा करने में इससे अधिक कुशल कोई है? कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि नक्षत्र सोसाइटी और फैंग यून एलायंस लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहेंगे और अंततः बिखर जाएंगे। ये स्थान एक उजाड़ मैदान जैसा था। मैदानों पर विशाल अखाड़े बनाए गए। कुछ क्षेत्र खाली थे जबकि अन्य पर आकृतियां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। मार्शल योद्धाओं के बीच संघर्षों ने तीव्र मूल शक्ति उतार चढ़ाव पैदा किया, लेकिन वे सभी क्षेत्र की सुरक्षात्मक बाधा के भीतर समाहित थे और उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग और अन्य लोग अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और एक खाली मैदान में उतरे। वांग टेंग, क्या तुम ठीक होगे? मुझे लगता है कि उनका इतनी जल्दी सहमत होना कुछ गड़बड़ है, यू किकियाओ ने ध्वनि संचरण के माध्यम से पूछा। ये ठीक है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया और दूसरी तरफ देखा। शेन यानफेंग और शी तियानयुन का अंतरिक्ष यान थोड़ा धीमा था। वे अभी अभी आए थे। फिर वे अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और उतरे। उनके पीछे फैंग यून एलायंस के लोगों का समूह था। उनमें कम से कम दर्जनों लोग थे। अनजाने में ही आसपास भीड़ जमा हो गई थी और वे सभी दो नए छात्र गुटों के बीच लड़ाई देखने के लिए तैयार थे। वहां कुछ लोग अंतरिक्ष यान पर बैठे भी थे जो हवा में मंडरा रहे थे और आसमान से नीचे देख रहे थे। उनमें फेउन एलायंस के लोग भी थे। स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धा जिया शिन, जिन्होंने पहले नक्षत्र समाज को शामिल करने की कोशिश की थी, वे भी एक अंतरिक्ष यान में थे। नेता, वे लोग विच टावर एलायंस के हैं। अंतरिक्ष यान पर पैनोरामिक सिमुलेशन सक्रिय हो गया। जिया शिन की नजर दूर एक अंतरिक्ष यान पर पड़ी और वह आश्चर्यचकित हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चुड़ैल टॉवर गठबंधन भी यहां होगा। फेउन गठबंधन के नेता जी फेउन ने अपनी भौहें उठाईं और शांति से कहा, क्या वे वांग टेंग को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जिया शिन ने पूछा। चुड़ैल टॉवर एलायंस के लगभग सभी लोग चुड़ैल टॉवर प्रादेशिक डोमेन से आए थे। अन्य प्रादेशिक डोमेन से बहुत कम लोग हैं। हालांकि वांग टेंग बहुत खास है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे लुभाए जाएंगे। जी फेउन ने अपना सिर हिलाया। जिया शिन ने आगे कुछ नहीं पूछा। इस समय जी फेउन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने दूसरी तरफ देखा और एक विशाल अंतरिक्ष यान को अपनी ओर आते देखा। ये धीरे धीरे उस क्षेत्र के ऊपर रुक गया जहां वांग टेंग और अन्य लड़ने वाले थे। किंगयान सोसाइटी, ये वे हैं।
जिया शिन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उसने कहा, हे ये और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। जी फेउन मंद मंद मुस्कुराया। अध्यक्ष महोदय, किंग्यान सोसाइटी से फोन आया है। क्या आप संपर्क करना चाहते हैं? जिया शिन ने अचानक पूछा। कनेक्ट। जी फेउन की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाया। एट नोबल एट। जिया शिन ने तुरंत फोन उठाया और एक प्रोजेक्शन दिखाई दिया। प्रोजेक्शन में एक युवक था जिसके लंबे, नीले बाल थे और वह काफी युवा लग रहा था। अगर वह वांग टेंग और अन्य लोगों के साथ खड़ा भी होता तो भी वह उसी उम्र का लगता। हालांकि जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि यह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। जी फेउन की तरह वह एक शीर्ष ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। यह व्यक्ति किंग्यान सोसाइटी का अध्यक्ष था। जी फेउन, मुझे पता था तुम आओगे, लंबे हरे बालों वाले युवक ने कहा। फैंग किंग्यान। जी फेउन ने अपने दिल में बड़बड़ाया। उसकी निगाहें बहुत पहले ही शांत हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो मैं भी आ सकता हूँ। आप जैसे चाहें आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वांग टेंग किंग्यान सोसाइटी का होगा। आपको जितनी जल्दी हो सके हार मान लेनी चाहिए, फैंग किंग्यान ने घोषणा की। अंत तक कुछ भी निश्चित नहीं है। जी फेउन ने भौहें सिकोड़ी। बस आपको सूचित करने आया हूँ। फैंग किंग्यान ने बात खत्म करते ही फोन काट दिया। जी फेउन ने उस जगह को देखा जहां संचार स्क्रीन गायब हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया। अध्यक्ष महोदय, क्या किंग्यान सोसाइटी कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं है? जिया शिन ने पूछा। ये सही है। फैंग किंग्यान बहुत घमंडी है। वह खुद को क्या समझता है? अगर वह वांग टेंग को अपने साथ जोड़ना चाहता है तो उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। क्या वह सचमुच सोचता है कि वह जीत जाएगा? वह बहुत घमंडी है। वह हमारे फेउन गठबंधन को भी खतरा नहीं मानता। अल्पविराम। फेउन एलायंस के सदस्य क्रोधित हो गए। ब्रह्मांड स्तर के कुछ मार्शल योद्धाओं ने भी अपनी बात रखी। बस। जी फेउन ने ठंडे स्वर में कहा। सभी लोग चुप हो गए। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें बस वांग टेंग को अपने कब्जे में लेना है, जी फेउन ने कहा। राष्ट्रपति सही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, देखते हैं कि जब हम फैंग किंग्यान को छीन लेंगे तो क्या वह भी उतना ही घमंडी रहेगा। फेयुन एलायंस के सभी लोग तुरंत सहमत हो गए। अल्पविराम। विच टावर एलायंस और किंग्यान सोसाइटी के आगमन से काफी हलचल मच गई। कई लोगों को ये बात अविश्वसनीय लगी कि दो नए छात्र गुटों के बीच टकराव इतने सारे वरिष्ठ छात्र गुटों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। एट नोबल एट। हालांकि कोई भी चतुर व्यक्ति ये देख सकता था कि ये सभी गुट वांग टेंग के लिए आए थे। यदि वांग टेंग नहीं होते तो ये संघर्ष इतने शक्तिशाली वरिष्ठ छात्र गुटों को एक ही समय में संगठित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। विच टावर एलायंस और किंग्यान सोसाइटी के अंतरिक्ष यान के पहुंचने के बाद अन्य वरिष्ठ छात्र गुट भी वहां पहुंच गए। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक अजीब चमक चमक उठी। हाँ, ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद हमारी नक्षत्र सोसाइटी की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, यू किकियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या आपको लगता है कि फैंग यून एलायंस के पीछे का मास्टरमाइंड इन गुटों में से एक है? वांग टेंग ने दिलचस्पी से पूछा। बहुत संभावना है। यू किकियाओ ने सिर हिलाया और पूछा, अगर वे हैं, तो आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? वांग टेंग ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, वे जितने पंजे बढ़ाना चाहें, बढ़ाएं, और जितने बढ़ाएंगे, मैं उतने ही काट दूंगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उसके शब्दों से लोग कांप उठते थे। वेड कांपने से खुद को नहीं रोक सका। वह वांग टेंग की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था। लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान उसके बॉस ने कई लोगों को प्रताड़ित किया था। पाकर्स परिवार को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा और वे लीग ऑफ टैलेंट्स में सबसे बड़े हारे हुए परिवार बन गए। हालांकि ये वरिष्ठ छात्र शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वांग टेंग उनकी बात को सही तरीके से कह सकते हैं। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। नक्षत्र समाज के अन्य सदस्यों को भी कोई संदेह नहीं था। ये लोग महान कियान साम्राज्य की प्रतिभाओं की लीग से आए थे। वे वांग टेंग के काम करने के तरीके को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। साफ शब्दों में कहें तो वांग टेंग एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटी छोटी शिकायतों का भी बदला ले लेता था। इसके अलावा वह पारंपरिक तरीकों से नहीं चिपका रहता था। यदि वे संगठन वांग टेंग जैसे हेजहोग को निगलना चाहें तो उन्हें उसके शरीर पर लगे कांटों से निकले खून से अपना मुंह भरना पड़ सकता है। जब वांग टेंग और अन्य लोग कानाफूसी कर रहे थे, शेन यानफेग और शी तियानयोन अखाड़े में पहुंच गए थे। वांग टेंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या तुम डरे हुए हो? शेन यानफेग चिल्लाया। वांग टेंग ने अपना सिर उठाया और मैदान की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक चंचल भाव उभर आया। तुम दोनों। ये सही है।
हम दोनों फैंग यून एलायंस के अध्यक्ष हैं, इसलिए हम एक ही समय पर लड़ेंगे। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं, तो यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? शेन यानफेग ने कहा। बेशर्म, बेशर्म, एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक के विरुद्ध दो है, और फिर भी तुम में ये बात जोर से कहने की हिम्मत है। राष्ट्रपति जी, आइए हम उनकी उपेक्षा करें। वे बेशर्म लोग हैं। ये सही है। हम ऐसी अनुचित शर्तों को अस्वीकार कर सकते हैं। अल्पविराम। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य क्रोधित हो गए और उन्हें कोसने लगे। कई वरिष्ठ छात्रों ने यह भी महसूस किया कि शेन यानफेग और उनके साथी एक व्यक्ति के खिलाफ मिलकर काम करने की कोशिश करके बेशर्मी कर रहे थे। उन्हें यह दुस्साहस किसने दिया? सब लोग शांत हो जाओ। वांग टेंग ने अपना हाथ उठाया और शांति से कहा। नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य शांत हो गए और वांग टेंग की ओर देखने लगे। मैं ऐसी लड़ाई के लिए सहमत नहीं हूं। ये बहुत उबाऊ है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। क्या तुम डर गए हो? शेन यानफेग ने मजाक किया। वे दो लोगों को एक के विरुद्ध लड़ाना चाहते थे। इसका कारण ये था कि वे वांग टेंग पर एक बड़ी भीड़ के सामने दबाव डालना चाहते थे, जिससे उसके लिए मना करना मुश्किल हो जाए। क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं था? क्या वह स्टार रैंकिंग में विलक्षण प्रतिभा नहीं थे? वहां तो बस वे दोनों ही थे, डरने की क्या बात थी? शेन यानफेग ये गारंटी दे सकता था कि अगर वांग टेंग ने उसे अभी अस्वीकार कर दिया, तो परिणाम चाहे जो भी हो, उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। डर? तुमने गलत समझा है। वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। मैं कहना चाहता हूं कि तुम दोनों ही काफी नहीं हो। चूंकि हम लड़ रहे हैं, इसलिए मैं तुम सभी से लड़ूंगा। हाँ, फैंग यून एलायंस के सभी लोग। बोलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और फैंग यून एलायंस के लोगों की ओर इशारा किया। सब लोग। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हर कोई अचंभित था। वांग टेंग की बातें सुनकर सभी को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। वे अविश्वास में थे। फैंग यून एलायंस के सभी लोगों के विरुद्ध एक व्यक्ति। वांग टेंग पागल हो गया होगा। ये सही है। भले ही फैंग यून एलायंस के सदस्य शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली न हो, फिर भी वे प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हैं, और उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह अकेले ही एक समूह से मुकाबला करना चाहता है। ये थोड़ा पागलपन है। उसे संभवतः एक कोने में धकेल दिया गया है। अन्यथा वह ऐसे पागलपन भरे शब्द नहीं कहता। वह बहुत आवेगशील है। उसके लिए दो लोगों से अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। अगर वह पूरे समूह से लड़ेगा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। अल्पविराम। वांग टेंग की बातें सुनकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए और आपस में चर्चा करने लगे। किसी को भी वांग टेंग की संभावनाओं पर भरोसा नहीं था। एक व्यक्ति का एक समूह के विरुद्ध लड़ना हास्यास्पद था। अगर वे साधारण मार्शल योद्धा होते, तो शायद बात अलग होती, क्योंकि वे भी प्रबंधन करने में सक्षम थे। हालांकि ये सभी असाधारण ताकत वाले प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे, जो साधारण मार्शल योद्धाओं से कहीं अलग थे। शेन यानफेग और शित यानयुन के चेहरे भी ठंडे पड़ गए। वे आश्चर्य से वांग टेंग को देखने लगे। उसी समय उनके चेहरे लाल हो गए। उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ। दो लोगों को एक ही समय पर उससे लड़ाना ही सबसे अच्छा तरीका था जो उन्होंने तय किया था। दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें बेशर्म होने के लिए आलोचना कर सकते थे। लेकिन जब वांग टेंग ने कहा कि वह अकेले ही उनके पूरे समूह का मुकाबला करेगा, तो यह उनके प्रति एक स्पष्ट उपेक्षा का प्रदर्शन था। मानव मनोविज्ञान अजीब था। हालांकि वे ही थे जिन्होंने शुरू में दो पर एक चुनौती का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब जब वांग टेंग चाहता है कि वे अकेले ही उसका मुकाबला करें, तो वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा है। वह हम सबको अकेले ही चुनौती देकर हमें नीचा दिखा रहा है। वह बहुत घमंडी है। वांग टेंग बहुत घमंडी है। क्या वह खुद को सिर्फ इसलिए महान समझता है क्योंकि वह स्टार रैंकिंग में है? अल्पविराम। फैंग यून एलायंस के सदस्य क्रोधित हो गए और उन्होंने वांग टेंग की ओर इशारा किया और चिल्लाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे दौड़कर उससे आमने सामने लड़ने के लिए बेताब थे। शेन यानफेग गुस्से में था। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन शी यानयुन ने उसे रोक दिया। उसने वांग टेंग को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या आपने यही कहा? हम सबके खिलाफ एक? ये सही है। मैं आप सभी से अकेले ही लड़ूंगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसका चेहरा शांत और दृढ़ था। शेन यानफेग और अन्य लोगों की नजर में यह उनके प्रति अत्यधिक तिरस्कार का संकेत था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। शेन यानफेग इतना क्रोधित था कि वह हंस पड़ा। उसने 3 शब्द थूके और कहा, चूंकि तुम और भी बुरी तरह हारना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हारे, तुम बहुत सोचते हो। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। बकवास बंद करो। ऊपर आओ और मुझे देखने दो कि तुम्हें ऐसी बातें कहने का आत्मविश्वास कैसे मिलता है, शेन यानफेग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया।
बेशर्म, फैंग यून एलायंस सहमत हो गया। एट नोबल बन एट। अगर मैं होता तो मैं इस बात से सहमत नहीं होता। एक समूह का एक के खिलाफ लड़ना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, शर्मनाक है। ये सही है। ये फैंग यून गठबंधन बेशर्म है। अल्पविराम। आसपास के दर्शकों ने अपना सिर हिलाया और फैंग यून एलायंस की कार्रवाइयों को नीची नजर से देखा। वांग टेंग, जल्दबाजी में कोई काम मत करो। यू किकियाओ और अन्य लोग भी हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग ऐसा करेगा। यह तो बहुत पागलपन था। यह पूरे समूह के खिलाफ एक व्यक्ति की लड़ाई थी। कोई भी इसे कैसे भी देखे, जीतने की कोई संभावना नहीं थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि वांग टेंग ने ऐसा क्यों किया। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? यू युनशियान ने अपनी आंखों में एक अजीब सी नजर के साथ पूछा। ये सही है। हम आपके साथ जा रहे हैं। हम सभी नक्षत्र सोसाइटी के सदस्य हैं। हमारे लिए चुपचाप खड़े रहने और कुछ न करने का कोई कारण नहीं है, बोरिट ने कहा। चिंता मत करो। क्या तुम्हें मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं है? वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और अखाड़े की ओर चल दिया। यू किकियाओ और अन्य लोग अवाक होकर उसकी पीठ की ओर देखने लगे। वे जानते थे कि वे वांग टेंग के निर्णय को नहीं बदल सकते। वेड और कॉन्स्टेलेशन सोसाइटी के अन्य सदस्य बहुत चिंतित थे। रहने दो, यह आदमी लापरवाह नहीं है। उसके फैसले के पीछे एक कारण है। हम बस देखते रहेंगे। आखिरकार हम उसे रोक नहीं सकते, यू किकियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लेकिन वहां बहुत सारे लोग हैं, वेड ने झिझकते हुए कहा। क्या आप लीग ऑफ टैलेंट्स में इस्तेमाल की गई क्लोन तकनीक को भूल गए हैं? यू यूनिक्सियन की नजरें तीखी हो गईं। ये सही है। वेड, यू किकियाओ और अन्य लोगों की आंखें चमक उठी। वांग टेन की क्लोन तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। वह कभी नहीं हारा था, यहां तक कि उन असाधारण मार्शल योद्धाओं का सामना करते हुए भी। जो लोग नहीं जानते वे संभवतः इसे उसका मुख्य अंग मानेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वेड, यू किकियाओ और अन्य लोग अब इतने चिंतित नहीं थे। वे सभी प्रत्याशा की भावना के साथ मैदान की ओर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या वांग टेंग कोई और चमत्कार कर सकता है। उनकी नज़र में अकेले ही एक समूह से मुकाबला करने का ये कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। क्लोन तकनीक इतनी शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए, है ना? बोरेट ने जब उन्हें इस तरह देखा तो वह उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। वह महान कियान साम्राज्य का कोई मार्शल योद्धा नहीं था और उसने पहले कभी वांग टेंग को अपनी क्लोन तकनीक का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि वांग टेंग की क्लोन तकनीक और साधारण क्लोन तकनीकों में बहुत बड़ा अंतर था। एक बार जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यू किकियाओ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। बोरेट हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। लेकिन दूसरों के हाव भाव देखकर उसे भी कुछ उम्मीद सी होने लगी। वह हमेशा से ही वांग टेंग से लड़ना चाहता था। वांग टेंग जितना ताकतवर होता गया, उससे लड़ने की उसकी इच्छा उतनी ही प्रबल होती गई। फेउन एलायंस अंतरिक्ष यान पर जी फेउन दंग रह गया और उसने देखा कि वांग टेंग अकेले ही अखाड़े की ओर जा रहा है। लोग सच में बहुत कमजोर हो। 2. वांग टेंग काफी साहसी है। वह अभी भी बहुत छोटा और आवेगशील है। जिया शिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि वह हार जाएगा और यह एक शर्मनाक हार होगी। शायद नहीं, जी फेउन ने कहा। राष्ट्रपति जी, क्या आपको लगता है कि उनके जीतने की संभावना है? जिया शिन ने आश्चर्य से पूछा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह संभव है। वांग टेंग एक बुद्धिहीन व्यक्ति नहीं लगता, जी फेउन ने कहा। अल्पविराम। किंग्यान सोसाइटी के अंतरिक्ष यान पर फैंग किंग्यान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और फिर जोर से हंस पड़ा। दिलचस्प है, जब मैं छोटा था तो वह मुझसे भी ज्यादा घमंडी था। विच टॉवर एलायंस के अंतरिक्ष यान पर एलायंस के नेता वू मिंग अपने पैरों को मुड़कर सोफे पर लेटे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में शराब का गिलास घुमाया और नीचे की स्थिति को देखा। उनके होठों के किनारे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वांग टेंग मैदान में चले गए और फैंग यून एलायंस के सामने खड़े हो गए। हवा में तनाव छाया हुआ था। शेन यानफेग ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें भयंकरता और जानलेवा इरादे से भरी हुई थीं। दूसरी ओर शित्यानयुन भावशून्य रहा, लेकिन उसकी नजरें वांग टेंग पर टिकी थीं। उसमें गुस्से की झलक थी। फैंग यून एलायंस के सदस्य उसके चारों ओर खड़े हो गए और वांग टेंग को घेर लिया। कुछ क्षण पहले वे अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वे अपने खतरनाक नुकीले दांत दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लकड़बग्घों के झुंड ने अपना शिकार ढूंढ लिया हो। वे गुर्रा रहे हों और दांत दिखा रहे हों। वांग टेंग भीड़ के बीच शांत और स्थिर खड़ा था। उसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। उसने तिरस्कार भरी नजर से चारों ओर देखा। इस समय छात्र मध्यस्थता संघ के कई सदस्य अचानक अखाड़े के किनारे पर दिखाई दिए।
उनमें से एक वू दे था, जो पहले वांग टेंग के साथ रास्ते पार कर चुका था। काफी हंगामा हो रहा है ना? उसने चारों ओर देखा और फिर अपनी नजर मैदान की ओर घुमाई। वह यहाँ क्यों है? फेउन एलायंस के अंतरिक्ष यान पर जी फेउन ने भौहें सिकोड़ी। ये और भी अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। किंग्यान सोसाइटी के अंतरिक्ष यान पर फैंग किंग्यान शांति से मुस्कुराया। वू दे, एक पार्षद। वू मिंग की नजर थोड़ी सिकुड़ गई और वह धीरे से कुछ बुदबुदाया। उसी समय अखाड़े के आसपास के कई पुराने छात्रों ने वू डे को पहचान लिया और चर्चा करने लगे। क्या वह अकादमी के मध्यस्थता संघ का पार्षद है? पार्षद वू दे, ये वही है। वह यहाँ क्यों है? नए छात्र गुटों के बीच संघर्ष के लिए पार्षद को बुलाना पर्याप्त नहीं होना चाहिए, है ना? अल्पविराम। पार्षद महोदय। शेन यानफेग और शी तियानयुन अपने आसपास हो रही चर्चाओं को सुनकर दंग रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि नक्षत्र सोसाइटी के साथ उनका संघर्ष एक पार्षद को आकर्षित करेगा। क्या अकादमी ने वांग टेंग को इतना अधिक महत्व दिया था? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में चिंता देखी। वरिष्ठ वू दे, वांग टेंग उस समय दंग रह गया जब उसने अकादमी के मध्यस्थता संघ के व्यक्ति को अखाड़े के नीचे देखा। नमस्ते जूनियर भाई वांग टेंग, हम फिर से मिल रहे हैं। वू डे ने उत्साह से वांग टेंग की ओर हाथ हिलाया। वांग टेंग वू डे के रवैये से हैरान था। उसने असमंजस में पूछा, सीनियर क्यों? शेन यानफेग और शी तियानयुन के भाव इस दृश्य को देखकर बदल गए। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वांग टेंग और वू डे के बीच परिचित बातचीत देखी। वे एक दूसरे को जानते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एक पार्षद यहाँ प्रकट हुआ। हे भगवान, वांग टेंग एक पार्षद को जानता है। फैंग यून एलायंस अब गहरे संकट में है। एट नोबल बन एट। वांग टेंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चूंकि फैंग यून एलायंस में उसके साथ लड़ने की हिम्मत है, इसलिए उनमें कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। लेकिन एक पार्षद के अचानक सामने आने से ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ दिलचस्प नाटक देखने को मिलेगा। अल्पविराम। चर्चाओं के कारण शेन यानफेंग और फैंग यून एलायंस के हाव भाव और भी खराब हो गए। फैंग यून एलायंस के सदस्यों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। वू डे ने अपने आसपास हो रही चर्चाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस मुस्कुराया और बोला, एरेना प्रतियोगिताएं आमतौर पर मध्यस्थता संघ द्वारा देखरेख की जाती है। मेरे पास कुछ खाली समय था, इसलिए मैं एक नजर डालने आया। हर कोई अवाक था। क्या आपके पास कुछ खाली समय था? ऐसे बयान पर कौन विश्वास करेगा? सबने चुपके से आंखें घुमाई, उसकी व्याख्या पर विश्वास नहीं किया। अकादमी मध्यस्थता संघ के पार्षदों के पास महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां थीं, और यह बहुत ही असंभव था कि वे दो नए छात्र गुटों के बीच विवाद में मध्यस्थता करने के लिए उपस्थित होते, जब तक कि इसमें कोई व्यक्तिगत संबंध या हित शामिल न हो। क्या उसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं था? धन्यवाद। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और अपना आभार व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? वू डे ने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया। फिर उसने शेन यानफेग और शी तियानयुन की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल नहीं। शी तियानयुन और शेन यानफेग के भाव कुछ कठोर थे, लेकिन अंततः उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। बहुत बढ़िया। चूंकि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। वू डे ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए रुककर कहा, हालांकि मैं पहले ये कहूंगा, यह मैच जीवन मरण का मामला नहीं है। किसी भी पक्ष को दूसरे की जान लेने की अनुमति नहीं है। क्या तुम समझती हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। शेन यानफेग और शी तियानयुन की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। हालांकि वे सहमत हो गए और कुछ नहीं कहा। अखाड़े के चारों ओर की बाधा को खोलो, वू डे ने कहा। उनके साथ आए अकादमी के मध्यस्थता संघ के सदस्य मैदान के चारों कोनों पर खड़े होकर सक्रिय हो गए। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। धमाका। अचानक प्रकाश की एक किरण चमकी और मैदान के ऊपर एक अवरोध खड़ा हो गया। चलो शुरू करते हैं। वू डे के पीछे एक कुर्सी आ गई थी। वह बैठ गया और शांति से बोला। अखाड़े में मौजूद लोग गंभीर हो गए। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। धमाका धमाका। दो शक्तिशाली आभाएं उभरी। वे शेन यानफेग और शी तियानयुन थे। तुम लोग सच में बहुत कमजोर हो। 3 बूम बूम बूम। उसी समय फैंग यून एलायंस के सदस्यों ने शेन यानफेंग और शी तियानयुन के प्रभाव में अपनी आभा जारी की। ऐसा लग रहा था कि उनकी आभा एक में विलीन हो गई है, जिससे एक विशाल और प्रभावशाली उपस्थिति बन गई है। ऐसा लग रहा था कि एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र ऊपर से दबाव डाल रहा है, जिससे जमीन कांप रही है। धमाका। जमीन पर जमी धूल ऐसे उड़ी मानो कोई अदृश्य शक्ति उस पर काम कर रही हो, और सभी कण हवा में लटके हुए हो। समय ठहर गया।
शेन यानफेग और शी तियानयुन ने ठंडी मुस्कान के साथ वांग टेंग को देखा। क्या वह उनके समूह के खिलाफ लड़ने की योजना नहीं बना रहा था? अब समय आ गया था कि इस आदमी को दिखाया जाए कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का क्या मतलब होता है। तथापि अपेक्षित परिणाम नहीं हुआ। वांग टेंग अविश्वसनीय रूप से शांत रहा, उसका चेहरा स्थिर पानी की तरह शांत था। जब उसने उनकी आभाओं से दबाव महसूस किया तो उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। धमाका। अगले ही पल उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। ये पूरे इलाके में एक खौफनाक जानलेवा इरादे से फैल गई। फैंग यून एलायंस के सदस्यों को सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके चेहरे पीले पड़ गए और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनकी आभा पूरी तरह से बिखर गई। वे कई कदम पीछे हट गए और हैरानी से वांग टेंग को देखने लगे। ये कैसे संभव है? शेन यानफेंग और शी तियानयुन को सबसे ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा। उनके हाव भाव बदसूरत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे नरसंहार और खून खराबे के दृश्य का सामना कर रहे हों, जिससे उनमें भारी भय भर गया। ये कितना भयानक हत्या का इरादा है। फैंग यून एलायंस के सदस्य डर से कांप उठे। वे लगभग अपना संयम खो बैठे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कम आभा के साथ दिखावा करने की? वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। अरे वाह, वांग टेंग के पास इतनी शक्तिशाली आभा कैसे हो सकती है? और वह स्पष्ट रक्तपिपासु चेतना। उसने कितने लोगों को मारा है? शेन यानफेग क्रोध और आश्चर्य से उबल पड़ा। क्या आपके पास बस इतना ही है? वांग टेंग ने शेन यानफेग और शेन यानफेग को देखा और शांति से पूछा। अति आत्मविश्वासी मत बनो। आक्रमण करना। शेन यानफेग और शी तियानयुन के चेहरे बर्तन के तले की तरह काले हो गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी और वे ये शब्द चिल्ला रहे थे। धमाका। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फैंग यून एलायंस के सदस्य आगे बढ़ गए। वे वांग टेंग की ओर बढ़े। अखाड़ा काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दसियों हजार मीटर थी। अन्यथा ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा अपने हमलों में पूरी ताकत नहीं लगा सकते थे। फिर भी उनकी शक्तियां अभी भी क्षेत्र के भीतर ही सीमित थीं। एकमात्र लाभ यह था कि वे बहुत अधिक विनाश नहीं करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो चाहे 7 तारकीय अकादमियां कितनी भी मजबूत और मजबूत क्यों न हो, वे ब्रह्मांड के मंच से ऊपर इन मार्शल योद्धाओं की दैनिक लड़ाइयों का सामना करने में सक्षम नहीं होंगी। वे खंडहर में रह जाएंगे। हालांकि सैद्धांतिक रूप से कहें तो सनातन चरण के मार्शल योद्धा भी इस भूमि के टुकड़े को नष्ट करने में सक्षम नहीं होंगे। अभिलेखों के अनुसार इन 7 महाद्वीपों का निर्माण अद्वितीय शक्ति वाली सर्वोच्च शक्तियों द्वारा किया गया था और इन्हें आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर फैंग यून एलायंस के सदस्यों को चारों तरफ से अपनी ओर आते देखा। अचानक उसका चेहरा धुंधला हो गया और कई आकृतियां दिखाई देने लगी। एक नजर में उनमें से हर एक आकृति वांग टेंग के समान थी, इस हद तक कि यह बताना असंभव था कि कौन असली है और कौन नकली। क्लोन। शेन यानफेग और शी तियानयुन अचानक रुक गए। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि वांग टेंग ने अकेले ही उन सभी को चुनौती देने की हिम्मत क्यों की। अपने क्लोन कौशल के साथ वह एक साथ कई दुश्मनों से लड़ने में सक्षम था। हालांकि उनके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण संख्यात्मक लाभ था, क्योंकि वांग टेंग ने केवल 5 क्लोन बनाए थे, जिससे उनके असली स्वरूप सहित कुल 6 आकृतियां बन गईं। संख्याओं में अभी भी काफी अंतर था। इसके अलावा क्लोन कौशल में एक नुकसान ये था कि यह वास्तविक रूप की पूरी क्षमता को मुक्त नहीं कर सकता था। जितने अधिक क्लोन होते गए, प्रत्येक क्लोन उतना ही कमजोर होता गया। ये लगभग निश्चित था। चिंता मत करो, ये क्लोन असली वांग टेंग से ज्यादा आधे ही शक्तिशाली हैं। वांग टेंग कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम में से 2 से 3 लोग एक क्लोन को संभाल सकते हैं। शेन यानफेग ने चिल्लाकर कहा। यह सही है। डरने की कोई बात नहीं है। वे तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। डरो मत, एक साथ हमला करो। अल्पविराम। फैंग यून एलायंस के सदस्य वांग टेंग के क्लोन को देखकर थोड़ा झिझके। हालांकि शेन यानफेंग की बातें सुनने के बाद उन्हें तुरंत स्थिति का एहसास हुआ और उन्होंने चिल्लाकर अपना आत्मविश्वास बढ़ाया। दरअसल वे वांग टेंग से डरते थे। वांग टेंग की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी। उसने पहले ही कई शीर्ष स्तरीय प्रतिभाशाली लोगों को हराया था। उसकी ताकत उनकी पहुंच से परे थी। इसके अलावा उसने जो भयानक आभा छोड़ी थी, उससे वे और भी अधिक आशंकित हो गए थे। फिर भी अब वे उस स्थिति में पहुंच गए थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। उनके पास पूरी ताकत लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका। एक एक करके फैंग यून एलायंस के मार्शल योद्धाओं ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। तलवार की आभा, कुल्हाड़ी की आभा, मुट्ठी की आभा और बहुत कुछ सभी वांग टेंग की ओर निर्देशित थे।
जितना अधिक वे डरते थे उतने ही अधिक निर्दयी उनके हमले होते थे। अटैक नोबल एट कमजोर विरोधियों के बीच यह एक सामान्य मानसिकता थी। दुर्भाग्य से उनका सामना वांग टेंग से था। संख्या बल के बल पर उन्हें मात देने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। हम्फ, वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। असली वांग टेंग सहित 6 क्लोन थे। वे मौके पर ही गायब हो गए, पीछे केवल कुछ छायाएं छोड़ गए। फेंग यून एलायंस के सदस्यों ने जब भयावह गति देखी तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। बूम बूम बूम, उनके सभी हमले चूक गए। वे मैदान पर गिरे और प्रकाश के विस्फोट उत्पन्न हुए। मैदान की सतह को रक्षात्मक संरचनाओं से मजबूत किया गया था, जिससे ये सामान्य हमलों के लिए अभेद्य था। अवशिष्ट बल बाहर की ओर तरंगित हुआ, सुरक्षात्मक अवरोध से टकराया तथा प्रकाश की चमकदार चमक पैदा की। इस दृश्य ने कई दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। तुम लोग सच में बहुत कमजोर हो। 4 ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के एक समूह द्वारा एक साथ प्रदर्शित की गई शक्ति वास्तव में भयानक थी। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वांग टेंग के क्लोन भीड़ के बीच से निकल रहे थे और चमत्कारिक रूप से बच गए। इसके अलावा उसने पहले ही जवाबी हमला शुरू कर दिया था। धमाका, एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। फेंग यून एलायंस का एक सदस्य समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और हमले की चपेट में आ गया। वह पीछे की ओर उड़ गया। क्या शेन यानफेग और शी तियानयुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने केवल एक दूसरे पर वार किए और न केवल वे लाभ उठाने में असफल रहे, बल्कि उनका एक सदस्य उड़ गया। उसी समय वांग टेंग का क्लोन बिजली की गति से भीड़ से मुक्त हो गया और फेंग यून एलायंस के सदस्य की ओर बढ़ा, जो अभी अभी अपने पैरों से गिरा था। उसे रोको, शेन यानफेग तुरंत चिल्लाया। दरअसल उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। बहुत से लोग पहले से ही क्लोन का पीछा कर रहे थे। हालांकि उनकी गति वांग टेंग की गति से मेल नहीं खा सकती थी, भले ही वह सिर्फ एक क्लोन ही क्यों न हो। फेंग यून एलायंस का सदस्य जो पीछे की ओर गिरा था, पीला पड़ गया। उसने अभी अभी एक शक्तिशाली मुक्का खाया था और अब खून थूक रहा था। जब उसने वांग टेंग के क्लोन को करीब आते देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। वह खुद को स्थिर करना चाहता था, लेकिन वह शक्तिशाली प्रभाव का विरोध नहीं कर सका। अरे वाह, यह मुक्का कितना शक्तिशाली है। वह अचंभित रह गया। उसे अंततः एहसास हुआ कि उन्होंने वांग टेंग के क्लोन को कम करके आंका था। किसने कहा कि यह शक्ति का 50% है? एक मुक्का और वह जवाबी हमला करने में असमर्थ रहा। यदि यह उसकी शक्ति का 50% था, तो वांग टेंग का वास्तविक रूप कितना शक्तिशाली था? फेंग यून एलायंस के इस सदस्य ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि यह कोई क्लोन न हो, बल्कि वांग टेंग का असली रूप हो। लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि वांग टेंग उसके जैसे किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से क्यों निपटेगा। क्या उसे शेन यानफेंग और शी तियानयुन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था? ये विचार कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग में दौड़ गए। एट नोबल एट एक पल में वांग टेंग का क्लोन अचानक गायब हो गया और फेंग यून एलायंस के सदस्य के पीछे फिर से प्रकट हुआ। सावधान रहो, फेंग यून एलायंस के कई सदस्य तुरंत चिल्लाए। स्वूश, एक ध्वनि बूम सुनाई दिया। फेंग यून एलायंस का सदस्य जो अपने पैरों से उछल गया था, उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसे अपने सिर के पीछे तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसकी दृष्टि काली हो गई। तब झपट्टा, धमाका, उसके सिर के ऊपर से बिजली गिरने जैसी सनसनी उठी। इससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। फेंग यून एलायंस के सदस्य ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमा ली, जिससे उसकी आंखों का केवल सफेद भाग ही दिखाई दे रहा था। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। बैंग बैंग बैंग, बिजली की चमक के साथ दबी हुई आवाजों की एक श्रृंखला गूंजती रही। कुछ ही सांसों में वांग टेंग ने 1 दर्जन बार वार किया और पीछे कुछ नहीं छोड़ा सिवाय उसकी छाया के। वह जानता था कि इस स्थिति में दूसरे लोग उसे ज्यादा समय नहीं देंगे, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी काम खत्म करना था। निश्चित रूप से उसी समय फेंग यून एलायंस के कई अन्य सदस्यों ने उसे पकड़ लिया और उसके करीब पहुंच गए। हालांकि वांग टेंग पहले ही रुक गया था और पीछे हट गया था। उसने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और एक मछली की तरह आसानी से उनके घेरे से बचकर निकल गया। फेंग यून एलायंस के सदस्य गंभीर हो गए और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया तथा फेंग यून एलायंस के उस सदस्य की ओर देखने लगे जिस पर वांग टेंग के क्लोन ने हमला किया था। वह जमीन पर पड़ा था, ऐंठ रहा था। उसके सिर पर एक बहुत बड़ा गांठ था जो सूअर के सिर जैसा दिख रहा था। ये वाकई एक भयानक दृश्य था। फेंग यून एलायंस के सदस्य बहुत करीब थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनके होठों के कोने बेकाबू होकर फड़कने लगे। कुछ दूरी पर शेन यानफेग और शी तियानयुन ने भी ये दृश्य देखा। उनके चेहरे काले पड़ गए।
हमें पहले उसके असली रूप से निपटना होगा, शी तियानयुन ने उदास स्वर में कहा। समस्या यह है कि मैं उसका असली रूप नहीं खोज पा रहा हूं। शेन यानफेग ने अपने चारों ओर नजर घुमाए और निराशा में कहा। शी यूनतियान को इतना गुस्सा आया कि उसे खून की उल्टी आने लगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग के क्लोन इतने शक्तिशाली होंगे। वे यह नहीं पहचान पाए कि असली क्लोन कौन सा है। हा हा हा, फैंग यून एलायंस पूरी तरह से चकित है। ये दृश्य देखकर कई लोग हंस पड़े। हालांकि ज्यादातर लोग वांग टेंग की ताकत से चुपके से हैरान थे। यहां तक कि उसके क्लोन भी उसके असली रूप की तरह ही डरावने थे। वे यह नहीं बता सकते थे कि असली वांग टेंग कौन था। कम से कम अभी तक तो उसका असली रूप सामने नहीं आया था। वह भीड़ के बीच छिपा रहा, जिससे फैंग यून एलायंस के सदस्यों के लिए कोई कदम उठाना असंभव हो गया। बॉस की क्लोन तकनीक अभी भी उतनी ही जबरदस्त है जितनी पहले थी। वेड ने अखाड़े की स्थिति देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। तो ये वांग टेंग की क्लोन तकनीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी इतने गुप्त दिख रहे थे। ये वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अद्वितीय है। सामान्य क्लोन तकनीकों के विपरीत, बोरेट की आंखें चमक उठी जब उसने लड़ाई देखी और वांग टेंग की क्षमताओं की प्रशंसा की। हाँ हाँ, अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि फैंग यून एलायंस हमारे बॉस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वेड ने हंसते हुए कहा। अल्पविराम। अखाड़े में शेन यानफेग और शी तियानयुन ने वांग टेंग के असली रूप का पता लगाने की कोशिश करते हुए क्षेत्र को स्कैन करना जारी रखा। वे अलग होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि अगर वे वांग टेंग से अकेले मिले तो वे एक एक करके हार जाएंगे। हालांकि एक साथ चिपके रहने से वांग टेंग के असली रूप की पहचान करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। बैंग बैंग बैंग। थोड़े ही समय में वांग टेंग ने कई फैंग यून एलायंस सदस्यों से निपटा था। 6 वांग टेंग ने एक ही समय में हमला किया। हालांकि उनमें से 2 या 3 को रोक लिया गया था, फिर भी फैंग यून एलायंस के सदस्यों को यह परेशानी भरा लगा। वे वांग टेंग की गति के सामने स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। तुम लोग सच में बहुत कमजोर हो। 5 वांग टेंग की गति के साथ, यदि वह प्रत्यक्ष टकराव से बचता तो उसी स्तर के कई मार्शल योद्धा उसके सामने पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाते। वह पहले से ही अपराजय था। फैंग यून एलायंस के सदस्य एक एक करके गिर गए। वे वांग टेंग के बिजली के थप्पड़ के नीचे सुअर के सिर में बदल गए और मैदान में फैल गए। आसपास के दर्शकों ने जब ये सब देखा तो वे दंग रह गए। वांग टेंग वास्तव में बाधाओं का सामना कर रहा था। यह हास्यास्पद था कि एक व्यक्ति इतनी आसानी से लोगों के एक समूह से लड़ सकता था। उसी समय कई लोग फैंग यून एलायंस के प्रति सहानुभूति रखने से खुद को रोक नहीं सके। कितना दुखद। वे न केवल पराजित हुए, बल्कि उन्हें बुरी तरह पीटा भी गया। वांग टेंग उन्हें कुचल रहा था। वे सभी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा थे। अगर उन्हें इतने सारे लोगों के सामने इस तरह पीटा गया तो वे भविष्य में दूसरों का सामना कैसे कर पाएंगे। वांग टेंग निर्दयी है। ये सही है। फैंग यून एलायंस के सभी लोगों को पीटा गया है। उन्हें शर्म के खंभे पर ठोक दिया जाएगा। बदला, ये शुद्ध बदला है। फैंग यून एलायंस ने गलत व्यक्ति को उकसाया है। अल्पविराम। अचानक स्थिति बदल गई। जैसे जैसे फैंग यून एलायंस के सदस्य एक एक करके गिरते गए, वांग टेंग के बारे में कई लोगों की राय बदल गई। शुरू में बहुत से लोगों को लगा कि वांग टेंग जीत नहीं सकता और अकेले लोगों के एक समूह से मुकाबला करना अहंकारी लगता था। लेकिन अब एड्स बाय पब फ्यूचर, वांग टेंग। अखाड़े में शेन यानफेग अंततः इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके माथे पर नसें उभर आईं और वह चिल्लाया, क्या तुम सिर्फ छिपना ही जानते हो। 6 वांग टेंग ने एक साथ उसकी ओर देखा। उनकी निगाहें घृणा से भरी हुई थीं। कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके चेहरों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाई दी। अवमानना X6। गंभीर प्रहार। शेन यानफेग को अपनी छाती में घुटन महसूस हुई और उसने लगभग मुंह से खून उगल दिया। उफ। कई लोग जोर से हंस पड़े। वांग टेंग बहुत शरारती था। बिना एक शब्द कहे, केवल एक नजर और मुस्कुराहट ने उपहास की तीव्र भावना व्यक्त कर दी। लेकिन यदि वे होते तो संभवतः वे भी इसे स्वीकार नहीं कर पाते। जब 6 वांग टेंगों ने एक साथ तिरस्कार भरी नजर से देखा तो उनका उपहास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे समान अनुकूलन के साथ भी इतनी आश्चर्यजनक समानता प्राप्त नहीं कर सके। वांग टेंग, क्या तुम मेरे साथ एक भी मुकाबले में लड़ने की हिम्मत रखते हो। शेन यानफेग का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपने दांत पीस लिए। अकेले मुकाबला। वांग टेंग ने कुछ मनोरंजक बात सुनी थी। क्या तुम सब बहुत खुश नहीं थे जब तुमने कहा था कि तुम में से 2 लोग मुझसे अकेले लड़ेंगे। अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो। 6 वांग टेंग एक साथ बोले। शेन यानफेग और अन्य लोग वांग टेंग का असली रूप नहीं खोज पाए।
वांग टेंग की बातें सुनकर शेन यानफेग का चेहरा बर्तन के नीचे की सतह जितना काला हो गया। बैंग बैंग बैंग, झपट्टा, धमाका, एट नोवल बनेट एट। बातचीत के दौरान वांग टेंग ने फैंग यून एलायंस के एक अन्य सदस्य को पकड़ लिया। उसने बिजली का तमाचा मारा और बिना किसी रोक टोक के बेरहमी से प्रतिद्वंद्वी के सिर पर वार कर दिया। जल्द ही अखाड़े में एक और सुअर का सिर दिखाई दिया। यह कोई बुरा विचार नहीं है। यह मैं हूं, तुम सबके विरुद्ध। क्या यह अभी भी एकल मुकाबला नहीं है? छहो, वांग टेंग ने बेपरवाही से कहा। तुम। शेन यानफेग का चेहरा हरा और सफेद हो गया था। वह इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। दर्शकों के चेहरे पर अजीब भाव थे। एक पूरे समूह के विरुद्ध। ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि फैंग यून एलायंस एक दयनीय स्थिति में था। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वे अपने कर्मों का कड़वा फल भोग रहे थे। उससे बात करके समय बर्बाद करना बंद करो। हम में से हर एक को उसके एक क्लोन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जल्दी से उसके असली रूप को पहचानना चाहिए। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि उसके क्लोन उसके असली रूप जितने शक्तिशाली हैं, शित यानयुन ने आखिरकार कहा। वह गहरी आवाज में बोलते हुए अपनी नजर इधर उधर घुमाता रहा। ठीक है। शेन यानफेग ने दांत पीसकर सिर हिलाया। इस समय सतर्क या निर्णायक होने से उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। उनके जीतने का एकमात्र मौका था वांग टेंग के असली रूप को जल्दी से पहचानना। एक बार जब वांग टेंग ने फैंग यून एलायंस के सभी सदस्यों से निपट लिया, तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। वांग टेंग की वर्तमान क्षमता के आधार पर भले ही वे दोनों एक साथ आ जाएं, वे उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग इतना शक्तिशाली होगा। एक पल में शेन यानफेग और शीत यानयुन दोनों आगे बढ़े। प्रत्येक ने वांग टेंग के क्लोनों में से एक का चयन किया और एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। शेन यानफेग एक वायु तत्व मार्शल योद्धा था। उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी और अपनी असली ताकत दिखाने के लिए वांग टेंग के क्लोनों में से एक पर वार किया। ये वांग टेंग का पृथ्वी तत्व क्लोन था। उसने आंखें मूंद ली और शेन यानफेग से नहीं लड़ा। हमले से बचने के बाद वह फैंग यून एलायंस के दूसरे सदस्य की ओर बढ़ता रहा। दूसरी तरफ शित यानयुन ने भी वांग टेंग के क्लोन में से एक को पकड़ लिया। उसने अपनी युद्ध तलवार घुमाई और वांग टेंग के रास्ते को रोकने के लिए नीली तलवार की ऊर्जा की धारियां छोड़ी। दुर्भाग्य से वह बदकिस्मत था। वह वांग टेंग का अग्नि तत्व क्लोन था। वांग टेंग के अग्नि तत्व क्लोन ने एक ज्वलंत युद्ध तलवार को बुलाया और उसे चारों ओर घुमाया, जिससे प्रतिद्वंद्वी की तलवार ऊर्जा अवरोधन तुरंत टूट गया। शुरू में वांग टेंग का असली रूप लाइटनिंग स्लैब पकड़े हुए था। हालांकि बाद में लाइटनिंग स्लैब को हर क्लोन में पास कर दिया गया और जब भी उन्हें मौका मिला वे हमला कर देते थे। यह एक रिले की तरह था। धीरे धीरे दूसरों के लिए वांग टेंग का असली रूप ढूंढना अधिक कठिन होता गया। शेन यानफेंग और शित यानयुन के युद्ध में शामिल होने के बाद भी वे परिणाम नहीं बदल सके। अखाड़े में चीख पुकार जारी रही। फैंग यून एलायंस के सदस्य एक एक करके गिर गए और उनके चेहरे के भाव गहरे और गंभीर हो गए। 45, 46, 47, अल्पविराम। जब दर्शकों ने फैंग यून एलायंस के सदस्यों को गिरते देखा, तो वे चुपचाप गिनती करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई तमाशा देख रहे हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वांग टेंग ने आखिरकार फैंग यून एलायंस के सभी सदस्यों से निपटा। उनके पास इससे ज्यादा सदस्य थे, लेकिन ये कुछ दर्जन फैंग यून एलायंस के कुलीन थे। फिर भी वे सभी एक पल में वांग टेंग से हार गए। यह उनके लिए वाकई एक दयनीय स्थिति थी। 6 वांग टेंग एक साथ रुक गए। अखाड़े में यह एक अजीब दृश्य था। फैंग यून एलायंस के सदस्य 6 वांग टेंग के चारों ओर अव्यवस्थित तरीके से फैले हुए थे, जिससे एक शांत लेकिन विस्मयकारी दृश्य उत्पन्न हो रहा था। मौन। चारों ओर पुनर्तः सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण पहले वे वांग टेंग की लड़ाई देखने में इतने मग्न थे कि उन्हें अभी तक परिणाम का अंदाजा नहीं था। अब जब परिणाम स्पष्ट हो गए, तो सभी को बहुत झटका लगा। उनके चेहरों पर अविश्वास झलक रहा था। एक व्यक्ति बनाम एक समूह। उसने किया। वह अवश्य ही राक्षस होगा। तुम लोग बहुत कमजोर हो। वांग टेंग ने शेन यानफेग और शीत यानयुन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। लोग सचमुच बहुत कमजोर हो। जैसे ही वांग टेंग ने बोलना समाप्त किया, शेन यानफेग और शीत यानयुन के चेहरे पर उदासी छा गई। आकाश में काले बादलों की तरह लोगों का समूह ऐसे ही पराजित हो गया और दयनीय अवस्था में जमीन पर पड़ा रहा। फैंग यून एलायंस पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। इस समय शेन यानफेग और शीत यानयुन को वांग टेंग को उन सभी पर हावी होने देने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उनके फैसले की वजह से ही यह शर्मनाक स्थिति पैदा हुई थी।
यदि वे जीत भी गए तो भी अन्य लोग फैंग यून एलायंस की ताकत की प्रशंसा नहीं करेंगे। यदि वे हार गए तो स्थिति और भी खराब होगी, जैसा कि अभी है। वे दोनों चाहते थे कि काश उन्हें छिपने के लिए कोई छेद मिल जाता। चारों ओर से अनगिनत उपहासपूर्ण निगाहों का सामना करते हुए उनके चेहरे पर जलन महसूस हुई। वे लगभग उसी समय शर्मिंदगी से मर गए। अरे बाप रे, एक समूह के खिलाफ उसने ये कर दिखाया। क्या वांग टेंग थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? वह पागल है। अरे, यह ऐसा काम नहीं है जो कोई इंसान कर सके। वह तो एक जानवर है। लेकिन इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उसकी क्लोन तकनीक और उसकी अत्यधिक गति महत्वपूर्ण है। अन्यथा वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। यहाँ दर्जनों प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हैं। अगर कोई और होता तो वे आसानी से पराजित हो सकते थे। हालांकि वांग टेंग ऐसा करने में कामयाब रहे। मैं आश्वस्त हूँ। मैं आश्वस्त हूँ। अब से वांग टेंग मेरे आदर्श होंगे। मैं नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सही है। इस युद्ध क्षेत्र के समाप्त होने के बाद मैं नक्षत्र सोसाइटी से पूछूंगा कि क्या वे अभी भी सदस्यों को स्वीकार कर रहे हैं। वांग टेंग बहुत शक्तिशाली है। उसके जैसा बॉस होना निश्चित रूप से आश्वस्त करने वाला होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या नक्षत्र सोसाइटी अपने सदस्यों को वही ईंट वितरित करेगी। ये बहुत उपयोगी लगती है। यह न केवल लोगों को कुचल सकती है, बल्कि इससे बिजली भी निकल सकती है। ईंटें बांटने से आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि यह नक्षत्र सोसाइटी का विशेष हथियार है? मैं ये चाहता हूँ। वांग टेंग एक ईंट का दीवाना है। वह हर जगह लोगों को कुचल देता है और उन्हें सुअर के सिर में बदल देता है। ईंट पागल, सचमुच। अल्पविराम। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिर माहौल में अचानक रौनक छा गई। फेओन एलायंस के लोग भी हैरान थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। क्या वांग टेंग इतना शक्तिशाली था? वे सभी सीनियर छात्र थे। वे कई सालों से अकादमी में थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना शक्तिशाली फ्रेशमैन नहीं देखा था। उसने अकेले ही इतने सारे प्रतिभाशाली योद्धाओं को हराया था। क्या वह फिर भी इंसान था? जी फेउन अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। उसने वांग टेंग में असाधारण प्रतिभा की क्षमता देखी। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहां तक कि शीर्षस्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति भी संभवतः वर्तमान स्तर पर ऐसा नहीं कर सकते। जी फेउन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऐसी राक्षसी स्तर की प्रतिभा को नियंत्रित करना कठिन होगा। उसे अचानक संदेह हुआ कि क्या वह इस विलक्षण प्रतिभा को नियंत्रित कर सकेगा। किनग्यान सोसाइटी के अंतरिक्ष यान पर फैंग किनग्यान की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई और वह भौचक्का रह गया। वह अब पहले जैसा शांत नहीं था। ये वांग टेंग उनकी उम्मीदों से परे था। उसे भी जी फेउन जैसा ही एहसास हुआ। जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत अधिक राक्षसी हो जाता है, तो वह अनियंत्रित हो जाता है, और देर सवेर वह स्थिति को बदल देता है। जब तक कि उनमें पूर्ण विश्वास न हो। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? जी फेयुन अनिश्चित थे, और फैंग क्विंग्यान भी अनिश्चित थे। विच टॉवर एलायंस के वू मिंग को भी यकीन नहीं था। वह बहुत देर तक वांग टेंग को देखता रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। अखाड़े के किनारे पर वू डे के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह अपने दिल में प्रशंसा की एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जूनियर वांग टेंग असाधारण है। वह इस स्थिति को हल करने में कामयाब रहे। अकादमी में प्रवेश किए हुए उसे कितना समय हो गया है? अकादमी में प्रवेश के कुछ ही समय बाद इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरना वास्तव में अप्रत्याशित था। कोई आश्चर्य नहीं। उसकी आंखों में एहसास की एक झलक उभरी, जैसे उसने अभी अभी कुछ सोचा हो। नक्षत्र सोसाइटी की ओर से सभी के चेहरे खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बॉस बहुत ताकतवर है। जैसा कि हमारे राष्ट्रपति से उम्मीद थी। वह बहुत शक्तिशाली हैं। आइए देखते हैं कि क्या फैंग यून गठबंधन अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत रखता है। उन्हें अब अपनी जगह पता होनी चाहिए। एट नोबल बनेट एट। राष्ट्रपति अद्भुत है। राष्ट्रपति अमर रहें। राष्ट्रपति अमर रहें। अल्पविराम। नक्षत्र सोसाइटी के कुछ लोगों ने उत्साह से चिल्लाकर वांग टेंग का उत्साहवर्धन किया। पहले व्यक्ति द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ ही अधिक से अधिक लोग जयकारे लगाने में शामिल हो गए। जोरदार जयकारे धीरे धीरे एक एकीकृत कोरस बन गए, जिससे एक शानदार गति पैदा हुई जिसने कई वरिष्ठ छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। एक वरिष्ठ छात्र ने टिप्पणी की, इस लड़ाई के बाद वांग टेंग निश्चित रूप से कई लोगों का दिल जीत लेंगे। यू किकियाओ, वेड और अन्य लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थीं। उनकी आंखों में वांग टेंग का आकार तेजी से बढ़ता हुआ और असीम चमक बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का आकर्षण स्वाभाविक रूप से उभरकर सामने आता है। ये बहुत बढ़िया है।
यू किकियाओ ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और मन ही मन सोचा। अखाड़े में 6 वांग टेंगों ने शेन यानफेंग और शी तियानयुन की ओर देखा। एक झटके में उन्होंने उन्हें घेर लिया और एक साथ कहा, अब हम छहों तुम दोनों के खिलाफ हैं। हार मत मानो, नहीं तो मुझे ये सब उबाऊ लगेगा। शेन यानफेग और शी तियानयुन अवाक रह गए। वे हताशा में खून की उल्टी करना चाहते थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने शुरू में वांग टेंग पर हमला किया था, लेकिन अब ये 6 वांग टेंग में बदल गया था जो उन दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे। ये परिवर्तन इतना तीव्र था कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। पफिट जूनियर वांग टेंग थोड़ा बेशर्म है। शेन यानफेंग और शी तियानयुन को पीछे हटना मुश्किल होगा। वे आसानी से हार नहीं मानेंगे जब तक कि उनका कोई चेहरा न बचे। वू डे ने वांग टेंग की योजना को समझ लिया और जोर से हंस पड़ा। तुम मेरे क्लोन को भी नहीं हरा सकते। तुम लोग सचमुच बहुत कमजोर हो। जैसे ही वांग टेंग ने बोलना समाप्त किया, शेन यानफेग और शी तियानयुन के चेहरे पर उदासी छा गई। आकाश में काले बादलों की तरह लोगों का समूह ऐसे ही पराजित हो गया और दयनीय अवस्था में जमीन पर पड़ा रहा। फेंग यून एलायंस पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। इस समय शेन यानफेग और शी तियानयुन को वांग टेंग को उन सभी पर हावी होने देने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उनके फैसले की वजह से ही यह शर्मनाक स्थिति पैदा हुई थी। यदि वे जीत भी गए तो भी अन्य लोग फेंग यून एलायंस की ताकत की प्रशंसा नहीं करेंगे। यदि वे हार गए तो स्थिति और भी खराब होगी, जैसा कि अभी है। वे दोनों चाहते थे कि काश उन्हें छिपने के लिए कोई छेद मिल जाता। चारों ओर से अनगिनत उपहासपूर्ण निगाहों का सामना करते हुए उनके चेहरे पर जलन महसूस हुई। वे लगभग उसी समय शर्मिंदगी से मर गए। अरे बाप रे, एक समूह के खिलाफ उसने ये कर दिखाया। क्या वांग टेंग थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? वह पागल है। अरे, यह ऐसा काम नहीं है जो कोई इंसान कर सके। वह तो एक जानवर है। लेकिन इस स्तर को प्राप्त करने के लिए उसकी क्लोन तकनीक और उसकी अत्यधिक गति महत्वपूर्ण है। अन्यथा वह केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। यहाँ दर्जनों प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हैं। अगर कोई और होता तो वे आसानी से पराजित हो सकते थे। हालांकि वांग टेंग ऐसा करने में कामयाब रहे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं आश्वस्त हूँ। मैं आश्वस्त हूँ। अब से वांग टेंग मेरे आदर्श होंगे। मैं नक्षत्र सोसाइटी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सही है। इस युद्ध क्षेत्र के समाप्त होने के बाद मैं नक्षत्र सोसाइटी से पूछूंगा कि क्या वे अभी भी सदस्यों को स्वीकार कर रहे हैं। वांग टेंग बहुत शक्तिशाली है। उसके जैसा बॉस होना निश्चित रूप से आश्वस्त करने वाला होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या नक्षत्र सोसाइटी अपने सदस्यों को वही ईंट वितरित करेगी। ये बहुत उपयोगी लगती है। यह न केवल लोगों को कुचल सकती है, बल्कि इससे बिजली भी निकल सकती है। ईंटें बांटने से आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि यह नक्षत्र सोसाइटी का विशेष हथियार है? मैं ये चाहता हूँ। वांग टेंग एक ईंट का दीवाना है। वह हर जगह लोगों को कुचल देता है और उन्हें सुअर के सिर में बदल देता है। ईंट पागल, ईंट पागल, सचमुच। अल्पविराम। कुछ देर की खामोशी के बाद आखिरकार सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिर माहौल में अचानक रौनक छा गई। फेओन एलायंस के लोग भी हैरान थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। क्या वांग टेंग इतना शक्तिशाली था? वे सभी सीनियर छात्र थे। वे कई सालों से अकादमी में थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना शक्तिशाली फ्रेशमैन नहीं देखा था। उसने अकेले ही इतने सारे प्रतिभाशाली योद्धाओं को हराया था। क्या वह फिर भी इंसान था? जी फेउन अपने चेहरे पर आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। उसने वांग टेंग में असाधारण प्रतिभा की क्षमता देखी। यहां तक कि शीर्षस्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति भी संभवतः वर्तमान स्तर पर ऐसा नहीं कर सकते। जी फेउन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ऐसी राक्षसी स्तर की प्रतिभा को नियंत्रित करना कठिन होगा। उसे अचानक संदेह हुआ कि क्या वह इस विलक्षण प्रतिभा को नियंत्रित कर सकेगा। किनग्यान सोसाइटी के अंतरिक्ष यान पर फैंग किनग्यान की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई और वह भौचक्का रह गया। वह अब पहले जैसा शांत नहीं था। ये वांग टेंग उनकी उम्मीदों से परे था। उसे भी जी फेउन जैसा ही एहसास हुआ। जब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत अधिक राक्षसी हो जाता है, तो वह अनियंत्रित हो जाता है, और देर सवेर वह स्थिति को बदल देता है। जब तक कि उनमें पूर्ण विश्वास न हो। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? जी फेयुन अनिश्चित थे और फैंग क्विंग्यान भी अनिश्चित थे। विच टॉवर एलायंस के वू मिंग को भी यकीन नहीं था। वह बहुत देर तक वांग टेंग को देखता रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। अखाड़े के किनारे पर वू डे के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। वह अपने दिल में प्रशंसा की एक आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जूनियर वांग टेंग असाधारण है। वह इस स्थिति को हल करने में कामयाब रहे। अकादमी में प्रवेश किए हुए उसे कितना समय हो गया है?
अकादमी में प्रवेश के कुछ ही समय बाद इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरना वास्तव में अप्रत्याशित था। कोई आश्चर्य नहीं। उसकी आंखों में एहसास की एक झलक उभरी, जैसे उसने अभी अभी कुछ सोचा हो। नक्षत्र सोसाइटी की ओर से सभी के चेहरे खुशी और उत्साह से भरे हुए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बॉस बहुत ताकतवर है, जैसा कि हमारे राष्ट्रपति से उम्मीद थी। वह बहुत शक्तिशाली है। आइए देखते हैं कि क्या फेंग यून गठबंधन अभी भी अहंकारी होने की हिम्मत रखता है। उन्हें अब अपनी जगह पता होनी चाहिए। एट नोबल बनेट एट। राष्ट्रपति अद्भुत है। राष्ट्रपति अमर रहें। राष्ट्रपति अमर रहें। अल्पविराम। नक्षत्र सोसाइटी के कुछ लोगों ने उत्साह से चिल्लाकर वांग टेंग का उत्साहवर्धन किया। पहले व्यक्ति द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करने के साथ ही अधिक से अधिक लोग जयकारे लगाने में शामिल हो गए। जोरदार जयकारे धीरे धीरे एक एकीकृत कोरस बन गए, जिससे एक शानदार गति पैदा हुई जिसने कई वरिष्ठ छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। एक वरिष्ठ छात्र ने टिप्पणी की, इस लड़ाई के बाद वांग टेंग निश्चित रूप से कई लोगों का दिल जीत लेंगे। यू किकियाओ, वेड और अन्य लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक थी। उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थीं। उनकी आंखों में वांग टेंग का आकार तेजी से बढ़ता हुआ और असीम चमक बिखेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति का आकर्षण स्वाभाविक रूप से उभरकर सामने आता है। ये बहुत बढ़िया है। यू किकियाओ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन सोचा। अखाड़े में 6 वांग टेंगों ने शेन यानफेंग और शी तियानयुन की ओर देखा। एक झटके में उन्होंने उन्हें घेर लिया और एक साथ कहा, अब हम 6 तुम दोनों के खिलाफ हैं। हार मत मानो, नहीं तो मुझे ये सब उबाऊ लगेगा। शेन यानफेंग और शी तियानयुन अवाक रह गए। वे हताशा में खून की उल्टी करना चाहते थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने शुरू में वांग टेंग पर हमला किया था, लेकिन अब ये 6 वांग टेंग में बदल गया था जो उन दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे। यह परिवर्तन इतना तीव्र था कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। पफिट जूनियर वांग टेंग थोड़ा बेशर्म है। शेन यानफेंग और शी तियानयुन को पीछे हटना मुश्किल होगा। वे आसानी से हार नहीं मानेंगे जब तक कि उनका कोई चेहरा न बचे। वू डे ने वांग टेंग की योजना को समझ लिया और जोर से हंस पड़ा। तुम मेरे क्लोन को भी नहीं हरा सकते। 2 हा काउंसलर वू डे, कोई आश्चर्य नहीं कि आप उन्हें इतना सम्मान देते हैं। ये वांग टेंग जूनियर वास्तव में एक उल्लेखनीय व्यक्ति है। अकादमी के मध्यस्थता संघ का एक सदस्य जोर से हंस पड़ा। मैं वह नहीं हूं जो उसके बारे में बहुत सोचता हूं। वू डे ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसके शब्दों के पीछे एक छिपा हुआ अर्थ प्रतीत हो रहा था। पास में ही स्थित अकादमी के मध्यस्थता संघ के सदस्यों को कुछ एहसास हुआ और उनकी आंखों में जिज्ञासा की झलक दिखाई दी। वांग टेंग, मैं मानता हूं कि हमने तुम्हें कम आंका था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अभी जीत गए हो। शेन यानफेंग ने वांग टेंग को एक घातक नजर से देखा। वह चाहता था कि वह वांग टेंग को टुकड़ों में फाड़ सके। तो फिर मुझे देखने दीजिए कि आप लोग कैसे स्थिति को पलट सकते हैं। वांग टेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उत्तेजक ढंग से अपनी उंगली घुमाते हुए दूसरे पक्ष की ओर इशारा किया। आओ, इसे लाओ। यह इशारा आपत्तिजनक नहीं था, लेकिन इसमें अपमान का गहरा अर्थ निहित था, खासकर जब ये बात उनके ताना मारने वाले शब्दों के साथ जुड़ जाए। हरामी। शेन यानफेंग कांप उठा और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। उसने दहाड़ लगाए और अपने पैर जमीन पर पटकने लगा। वह अब और सहन नहीं कर सका। धमाका। एक भयानक विस्फोट हुआ और वह एक सियान तीर की तरह वांग टेंग के क्लोनों में से एक पर भयंकर रूप से टूट पड़ा। मरो। एट नोबल बनेट एट। उसने अपनी युद्ध तलवार को क्रूरतापूर्वक घुमाया तथा एक भयावह वायु तत्व तकनीक का प्रयोग किया, जिसका निशाना सीधे वांग टेंग के सिर पर लगा। ये वांग टेंग का लकड़ी तत्व क्लोन था। इस बार उसने अपने 5 मूल तत्वों धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी के आधार पर कुल 5 क्लोन बनाए। अपने असली रूप में दूसरे तत्व बल के साथ वह पूरी तरह से अपराजय था। 10वीं स्तरीय पवन अल्टिमा। वांग टेंग के लकड़ी तत्व क्लोन की आंखें चमक उठी। वास्तव में स्टेलर अकादमियों में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनमें से अधिकांश ने 10वें स्तर की अंतिम अवस्था को समझ लिया था। सामान्यतः केवल ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ही अल्टिमा की शक्ति को समझ सकते थे। ब्रह्मांड स्तर के शिखर पर कई सामान्य मार्शल योद्धा 10वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते। हालांकि इन प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं ने अपने फोर्स अल्टिमा को 10वें स्तर तक परिपूर्ण कर लिया था, भले ही वे अभी ब्रह्मांड चरण तक ही आगे बढ़े थे। यह तो मानना ही पड़ेगा कि उनकी प्रतिभा असाधारण थी। इसके अलावा शेन यानफेंग एक वायु तत्व मार्शल योद्धा था। पवन बल एक विशेष तत्व था। ऐसी प्रतिभा वाले मार्शल योद्धा कमजोर नहीं होंगे। इस समय सियान ब्लेड की रोशनी पहले से ही उसके सामने थी। वांग टेंग के लकड़ी तत्व क्लोन ने अपना सिर उठाया।
उसने अपने हाथ में लकड़ी तत्व युद्ध तलवार को जोरदार धमाके के साथ घुमाया। ये लकड़ी तत्व युद्ध तलवार एक स्वर्ग स्तर की युद्ध तलवार थी। यह असाधारण रूप से अच्छी थी, लेकिन निश्चित रूप से साधारण हथियारों से बेहतर थी। वह इसका उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि यह सुविधाजनक था। युद्ध की तलवार के ऊपर एक हरे रंग की तलवार की रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही वांग टेंग ने तलवार पर वार किया, हरे रंग की तलवार की रोशनी की धाराएं हवा में पत्तियों की तरह बाहर निकली। 10वें स्तर की लकड़ी अल्टिमा। हरे सार तलवार कौशल। धमाका। एक क्षण में दोनों ओर से हमले टकराने लगे। नीले रंग की ब्लेड की आभा और हरे रंग की तलवार की आभा मंच पर फैल गई। भयंकर टकराव हुआ और एक भयंकर गर्जना पैदा हुई। वांग टेंग की ग्रीन एसेंस स्वॉर्ड स्किल लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान प्राप्त की गई थी। यह एक ब्रह्मांड चरण तलवार कौशल था जिसमें दुर्जय शक्ति थी। अपने 10वें स्तर के वुड अल्टिमा के साथ मिलकर परिणामी शक्ति निर्विवाद रूप से प्रभावशाली थी। शेन यानफे की सियान ब्लेड की रोशनी सीधे बिखर गई। उसके चेहरे पर भयंकर अभिव्यक्ति जम गई। उसे यह अविश्वसनीय लगा। यह उसका असली रूप है। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वह शी तियानयुन पर चिल्लाया। क्या? शी तियानयुन, जो वांग टेंग के अग्नि तत्व क्लोन की ओर बढ़ रहा था, शेन यानफे के शब्दों से अचंभित रह गया। हालांकि वह पहले से ही वांग टेंग के अग्नि तत्व क्लोन के सामने था, इसलिए वह तुरंत वापस नहीं लौट सकता था। वह केवल क्लोन पर हमला जारी रख सकता था। प्रारंभ में उसने सोचा कि यह अग्नि तत्व वाला क्लोन वांग टेंग का असली रूप था, क्योंकि उनके पिछले टकराव के दौरान इस अग्नि तत्व वाले क्लोन ने सीधे तौर पर उससे मुकाबला किया था और महत्वपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया था। धमाका। उसके हाथ में तलवार से नीली तलवार जैसी रोशनी निकल रही थी। हवा में कई नीली तलवार मछलियां बन रही थीं, जैसे कि वे पानी की लहरों से संघनित हुई हों। वे वांग टेंग की ओर बढ़ गईं। उसमें से परम शक्ति प्रस्फुटित हो रही थी। 10वें स्तर का जल तत्व अल्टिमा। शी तियानयुन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। अब उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वांग टेंग के अग्नि तत्व क्लोन के साथ अपने पिछले मुकाबले में उसे कोई फायदा नहीं हुआ और उसने इस अग्नि तत्व क्लोन के कारण फेंगयुन एलायंस के कई सदस्यों को भी खो दिया था। इसलिए उसने कोई भी आत्मसंतुष्टि दिखाने की हिम्मत नहीं की। भले ही शेन यानफेग ने कहा कि वह जिससे लड़ रहा था वह असली रूप था, लेकिन क्या होगा अगर उसके सामने वाला असली हो? फिर भी उसने पहले उनमें से एक को खत्म करने का निर्णय लिया। इस विचार को ध्यान में रखते हुए शी तियानयुन के दिल में एक मजबूत दुर्भावनापूर्ण इरादा उभर आया। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। क्या वे गंभीर थे? उन्होंने यादृच्छिक रूप से 2 क्लोन चुने और दावा किया कि वे ही उसका असली रूप है। जब शेन यानफेग ने इतने आत्मविश्वास से चिल्लाया, तो वांग टेंग लगभग हंसने ही लगा। लेकिन वह अपनी हंसी रोकने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि शी तियानयुन ने भी अपने अग्नि तत्व क्लोन को ही अपना असली रूप समझ लिया था। वह काफी आक्रामक तरीके से हमला कर रहा था। उस मामले में चलो उनके साथ खेलते हैं। वांग टेंग के होठों पर मुस्कान आ गई। अग्नि क्लोन के हाथ में युद्ध की तलवार अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक उग्र लाल भाला आ गया। तब अग्नि तत्व क्लोन ने भयंकर रूप से कदम रखा और आकाश में उड़ गया। शी तियानयुन के हमले का सामना करते हुए वो पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा। भाला आगे बढ़ाया और आग की अंतहीन लपटें छोड़ी। ये लपटें हरे रंग की थीं, जो सामान्य आग से स्पष्टतः भिन्न थीं। पन्ना चमकती हुई ज्वाला। उसी समय आग की लपटों से एक शक्तिशाली धमाका हुआ। 10वें स्तर की अग्नि अल्टिमा। गरजती ज्वाला सिंह भाला। धमाका। एक जोरदार धमाका हुआ। हरे रंग की लपटें एक राजसी और भव्य विशाल शेर में तब्दील हो गईं, जो आग की लपटों में घिरा हुआ था। यह आकाश में दहाड़ता हुआ आया और विपरीत दिशा से आ रही नीली तलवार जैसी तलवार की रोशनी की ओर बढ़ा। यह क्या है? शी तियानयुन भयभीत हो गया। उसके हाथ में तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी क्योंकि उसकी तलवार की रोशनी एक पल में बिखर गई। भयावह शक्ति विपरीत दिशा से आई, जिसने उसके हाथ में लंबी तलवार को हिला दिया। इसके अलावा नीली स्वॉर्डफिश के विघटित हो जाने के बाद विशाल ज्वलंत सिंह ने अपनी गति धीमी करने का कोई संकेत नहीं दिखाया तथा शी तियानयुन की ओर आक्रमण जारी रखा। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? शी तियानयुन गंभीर हो गया। उसने अपनी युद्ध तलवार फिर से निकाली। जल बादल तलवार कौशल। वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी तलवार से तलवार की रोशनी की लहरें फूट पड़ी। उसके सिर के ऊपर अनगिनत जल वाष्प इकट्ठा हो गए, जो बादलों की तरह दिखाई दे रहे थे। उन बादलों के बीच तलवार की रोशनी तैर रही थी, जिसमें एक घातक खतरा छिपा था। हाँ, वांग टेंग आश्चर्यचकित था। उसने बादलों को दिलचस्पी से देखा। गर्जन। जलता हुआ सिंह बादल से टकराते ही जोर से दहाड़ने लगा। धमाका। एक भयंकर विस्फोट हुआ।
बादल के भीतर तलवार की रोशनी की लहरें फैल गईं, जिससे जलते हुए शेर के चारों ओर तलवारों का एक क्षेत्र बन गया। तलवारों ने शेर को बुरी तरह से काटा और काटा। इस समय जलते हुए शेर के भीतर से आग की लपटें फूट पड़ी और पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी फैल गई। जलती हुई हरे पन्ने की लपटों के नीचे तलवार की धुंधली रोशनी भाप में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। दोनों सेनाओं के बीच हवा में संघर्ष जारी रहा। धमाका। अंत में दोनों का नाश हो गया। बचा हुआ प्रभाव भी खत्म हो गया। आसमान में धुंध से दो आकृतियां उभरी, जो अपने पीछे एक सफेद निशान छोड़ती चली गईं। यह असाधारण रूप से साफ था। दिव्य ज्वाला, यही असली रूप है। शितयानयुन 1000 मीटर दूर रुक गया और गंभीर भाव से चिल्लाया। शेन यानफेग, जो बहुत दूर था, उसे खुद पर संदेह होने लगा। अग्नि तत्व क्लोन शितयानयुन की क्षमता उसकी कल्पना से परे थी, खासकर जब उसने क्लोन द्वारा छोड़ी गई पन्ना हरी लौ को देखा। वह दंग रह गया। दिव्य ज्वाला। शेन यानफेंग और शितयानयुन वांग टेंग की दिव्य ज्वाला से परिचित थे। वांग टेंग ने इसे तब अंजाम दिया जब वह झुलोंग शान से लड़ रहा था। सामान्यतः दिव्य ज्योति को नियंत्रित करने वाला मुख्य निकाय होता था। एक क्लोन के लिए दिव्य ज्वाला को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुख्य शरीर के विपरीत इसकी शक्ति के प्रति उनकी सहनशीलता अत्यंत सीमित थी, जो कि बहुत अधिक शक्तिशाली था, और दिव्य ज्वाला की अपार शक्ति से अभिभूत होने की संभावना कम थी। इसलिए हरे रंग की लपटों को देखकर उन्हें संदेह होने लगा कि वांग टेंग का अग्नि तत्व क्लोन वास्तव में सच्चा रूप हो सकता है। हा। जब छहों वांग टेंगों ने उनके हाव भाव देखे तो वे जोर से हंस पड़े। तुम क्यों हंस रहे हो? शेन यानफेग ने काले चेहरे के साथ पूछा। कुछ नहीं, मैंने बस कुछ मजेदार देखा। हा। वांग टेंग हंसना बंद नहीं कर सका। ये दो लोग मूर्ख बनाए गए। वे क्लोन और असली रूप में अंतर नहीं कर सके। शेन यानफेग और शितयानयुन के चेहरे काले पड़ गए। उन्हें लगा कि वांग टेंग की हंसी में मजाक भरा हुआ था, मानो वह उन्हें बेवकूफ बताकर उनका मजाक उड़ा रहा हो। यह आपका क्लोन होना चाहिए। ऐसी चालों से हमें भ्रमित करने की कोशिश काम नहीं करेगी, शेन यानफेग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तुम सही हो। यह मेरा असली रूप है। 6 वांग टेंग ने एक स्वर में सिर हिलाया। शेन यानफेग और शितयानयुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे हैरान थे। क्या यह वास्तविक था या नहीं? वांग टेंग के आत्मविश्वास भरे व्यवहार ने उन्हें एक बार फिर खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। अखाड़े के नीचे कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव थे। कुछ लोगों को शेन यानफेंग और शितयानयुन के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। वे अपने गुट के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके साथ मूर्खों जैसा व्यवहार किया गया। यह दयनीय था। मुझे लगता है कि बॉस उनकी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं। वेड ने अजीब भाव से अपनी ठोड़ी को सहलाया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यू किकियाओ ने सिर हिलाया। वह बोरेट और यू यूनिक्सियन की ओर मोड़ी, जो उनके बगल में बैठे थे, और पूछा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि वांग टेंग का असली रूप कौन सा है? मैं नहीं बता सकता। बोरेट ने निराश भाव से अपना सिर हिलाया। यू यूनिक्सियन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और थोड़ी देर तक वांग टेंग की जांच की। अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि इन क्लोनों पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जांच नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इनसे निकलने वाली आभाएं भी एक जैसी थीं, जिससे इनमें अंतर करना बेहद मुश्किल हो गया था। तुम लोग भी उसका असली रूप नहीं खोज सकते। यह आश्चर्य की बात है। यू किकियाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। अखाड़े में बस हो गया, चलो मिलकर उस वांग टेंग को दिव्य ज्वाला से मार गिराएं। शेन यानफेग अब वांग टेंग की उपहासपूर्ण नजर को बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक है, शितयानयुन ने सिर हिलाया। बूम एट नोबलबन एट। अगले ही क्षण उन दोनों ने हमला शुरू कर दिया और सीधे वांग टेंग के अग्नि तत्व क्लोन की ओर बढ़े। अग्नि तत्व वाला क्लोन शांत रहा। उसने दिल खोलकर हंसते हुए अपना लंबा भाला चलाया। भाला ड्रैगन की तरह बाहर निकला। पन्ना की चमकीली ज्वाला बाहर निकली तथा लंबे भाले के नीचे ज्वलंत ड्रैगन में संघनित हो गई। अल्टिमा की शक्ति उनके भीतर एकत्रित हो गई, जिससे ये अग्नि में ड्रैगन जीवंत और सजीव हो गए, मानो वे वास्तविक हो। बूम बूम बूम, आग के ड्रैगन आकाश में दहाड़ते हुए उन दोनों की ओर दौड़े। वे दोनों गंभीर हो गए। वे अचंभित थे। स्वर्गीय राक्षसी पवन दमन ब्लेड। शेन यानफेग अब और लापरवाह नहीं रह सका। उसने आखिरकार अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया। उसका युद्ध ब्लेड बेतहाशा नाच रहा था, जिससे प्रतिरूप बन रहे थे। उसकी ब्लेड आभा से एक विशेष क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिससे एक ऐसा क्षेत्र बना जो विशेष रूप से ब्लेड से संबंधित था। कई ज्वलंत ड्रैगन उस क्षेत्र में आ गिरे और तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। पवन तत्व ब्लेड डोमेन। वांग टेंग गंभीर हो गया।